नमस्कार। मिथुन राशि के सभी जातकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 के आखिरी 10 दिनों की, यानी 21 से 31 जनवरी। ये एक ऐसा समय है जो असाधारण रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि ब्रह्मांड इस दौरान कौन से खास संकेत दे रहा। जी हाँ, ज्योतिषीय गणनाएं साफ साफ यही बता रही हैं। ये जो 10 दिन है ना, ये सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि पिछले 3 सालों के सबसे बेहतरीन और सबसे जरूरी दिन साबित हो सकते हैं। समझिए, ये एक बहुत ही दुर्लभ मौका है। एक ऐसी खास खिड़की खुल रही है जिसमें आपके जीवन में बड़े पॉजिटिव बदलाव लाने की पूरी पूरी क्षमता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये समय इतना खास है क्यों? वजह है दो बहुत ही शक्तिशाली योगों का बनना। इस दौरान राजयोग और धन लक्ष्मी योग का जबरदस्त प्रभाव रहेगा। देखिए, जब ग्रहों का ऐसा संयोग बनता है ना, तो ये इशारा करता है एक बड़ी सफलता की तरफ, भरपूर धन समृद्धि की तरफ। ये आपकी छुपी हुई क्षमताओं को बाहर लाने का समय है। तो चलिए अब जरा और विस्तार से बात करते हैं। देखते हैं कि ये सुनहरा मौका जीवन के अलग अलग हिस्सों पर, खासकर आपके करियर और पैसों के मामले में कैसे असर डालेगा, क्योंकि आकाशीय ऊर्जा इस समय सफलता का एक मजबूत रास्ता बना रही है। देखिए, इस दौरान दो और बहुत खास योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। इनके तो नाम में ही इनका अर्थ छिपा है। सर्वार्थ सिद्धि मतलब हर काम में सिद्धि, और अमृत सिद्धि मतलब सफलता का अमृत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नौकरी हो या व्यापार, आपको बहुत तेजी से तरक्की देखने को मिल सकती है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, और हाँ, जो काम बहुत दिनों से अटके पड़े थे ना, अब उनमें भी तेजी आएगी। अच्छा, सिर्फ काम ही नहीं, निजी जीवन में भी बहुत अच्छी ऊर्जा है। शुक्र का कुंभ राशि में होना, ये आपके रिश्तों के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ एक ज्यादा गहरा, एक मजबूत कनेक्शन महसूस करेंगे, और यही कनेक्शन आपको एक इमोशनल सपोर्ट, एक हिम्मत देगा। और ये जो समृद्धि है, ये सिर्फ करियर या पैसों तक ही सीमित नहीं रहने वाली। ग्रहों की चाल ये भी इशारा कर रही है कि घर परिवार में भी खुशियों की एक लहर आ सकती है। और हो सकता है कि ये खुशियां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़ी खबरों के रूप में आएं। जी, ये खुशियां कैसी हो सकती हैं? हो सकता है घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो, संतान प्राप्ति का सुख मिले। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए बहुत अच्छा विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, या फिर नया वाहन या नया घर खरीदने का जो सपना है, वो पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन में आनंद और उत्सव का माहौल रहेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, ये जितने भी सुनहरे मौके हैं ना, इन्हें हकीकत में बदलने की चाबी कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर है। मतलब अपनी अंदरूनी ऊर्जा को संभालना होगा, उसे सही दिशा देनी होगी। क्योंकि याद रखिए, कोई भी बड़ी सफलता हमेशा अंदर से ही शुरू होती है। देखिए, इस समय की जो सबसे बड़ी ताकत है, वही सबसे बड़ी चुनौती भी है। और ये आ रही है बुध और मंगल के एक साथ आने से। ये जो ग्रहों का मेल है ना, ये आपको जबरदस्त शक्ति तो देगा, लेकिन साथ ही एक चैलेंज भी सामने रखेगा। और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बहुत तेज धार वाला चाकू। एक तरफ ये युति आपके दिमाग को तेज करेगी, सोच को पहना करेगी और आपको एम्बिशियस बनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ यही ऊर्जा आपकी बातों में गुस्सा और मन में बेचैनी भी ला सकती है। देखिए, ऊर्जा तो वही है, सवाल बस ये है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है कि इस जबरदस्त ऊर्जा को दिशा कैसे दी जाएगी। क्या इसका इस्तेमाल अपनी एम्बिशंस को पूरा करने में होगा, या फिर इसे गुस्से भरी बातों और बेचैनी में ही खत्म कर दिया जाएगा? ये फैसला, ये चुनाव पूरी तरह से आपका अपना होगा। इसीलिए कुछ चीजों पर खास ध्यान देना होगा। सबसे पहले अपनी वाणी पर, यानी अपने शब्दों पर। कोशिश करें कि शब्द रिश्ते जोड़ें, तोड़े नहीं। दूसरा, गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सब्र रखें। और तीसरा, मन को बेवजह की सोच और बेचैनी से बचाएं। देखिए, ये सब डरने के लिए नहीं है, ये बस थोड़ा जागरूक, थोड़ा माइंडफुल रहने की बात है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 बहुत ही प्रैक्टिकल उपायों की, जो आपको अपनी अंदरूनी ऊर्जा को सही दिशा देने में और इस समय का पूरा फायदा उठाने में मदद करेंगे। ये उपाय 3 हिस्सों में बटे हैं। पहला है जप और ध्यान, जो मन को शांत करेगा। दूसरा है कलर थेरेपी, जो आपकी ऊर्जा को बैलेंस करेगी। और तीसरा है लाइफस्टाइल और भक्ति, जो पॉजिटिविटी बढ़ाएगी। एक बात समझिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये सेल्फ कंट्रोल की बहुत पावरफुल प्रैक्टिसेस है।
तो सबसे पहला उपाय है मन को शांत करना। जैसा मैंने बताया, बुध और मंगल की ऊर्जा से विचार बहुत तेज भागते हैं। इसे संभालने के लिए आप ओम नमः शिवाय जैसे किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर सिर्फ 10 मिनट हर रोज बस 10 मिनट का मौन अपनाएं। ये आपके भागते हुए दिमाग को ठहराव देगा, एक स्थिरता देगा। दूसरा उपाय रंगों से जुड़ा है, खासकर पीला रंग। ये रंग आपकी राशि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये पॉजिटिविटी लाता है और आपकी बातचीत को और असरदार बनाता है। तो इन दिनों में पीले रंग के कपड़े पहनना या अपने आसपास इस रंग को शामिल करना आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में काफी मदद कर सकता है। और तीसरा उपाय है प्रकृति से जुड़ना, यानी तुलसी पूजन। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो शाम को उसके पास एक दीपक जरूर जलाएं। देखिए, तुलसी का संबंध बुध यानी आपकी वाणी से और बृहस्पति यानी ज्ञान से है। ऐसा करने से घर में एक पॉजिटिव एनर्जी, शांति और समृद्धि आती है। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखिएगा, ग्रह आपको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, मंजिल पर पहुंचना या ना पहुंचना ये आपके फैसलों पर निर्भर करता है। आपकी किस्मत की बागडोर आपके ही हाथ में है। और इन सबके साथ एक आखिरी और शायद सबसे ताकतवर उपाय भी है। वो है किसी भी बुरी आदत या नेगेटिव लोगों की संगत को छोड़ने का फैसला। अगर ये एक फैसला इस समय ले लिया तो यकीन मानिए ये आपकी जिंदगी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ये सफलता के वो दरवाजे खोल देगा जिनके बारे में शायद सोचा भी ना। तो अब सवाल आपके लिए है, इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? क्या आप अपने विचारों को संभालेंगे, अपनी वाणी को साधेंगे, या अपनी जिंदगी में कोई बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाएंगे? फैसला आपका है। अपनी शक्ति को पहचानिए और सही दिशा में आगे बढ़िए।